रात में हम सारा नाम की एक अंधी औरत को देखते हैं जो अपने घर में किसी और की प्रेजेंस की वजह से काफी घबराई हुई है। कैमरे में हमें उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो उस इंसान से रिकॉर्डर पर बज रहे सॉन्ग को बंद करने को कहती है क्योंकि वो सॉन्ग उसे पसंद नहीं था और ये बात उस इंसान को अच्छे से पता थी। जिसके बाद सारा बेसमेंट में जाती है जहाँ पहले से एक फंदा तैयार था। वो खुद को फांसी लगाने का सोचती है लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। वो उस इंसान को गाली देने लगी और कहती है कि वो उसे और बेवकूफ नहीं बना सकता। वो जानती है कि वो यहीं मौजूद है क्योंकि वो उसे स्मेल कर सकती थी और वो खुद को नहीं मारने वाली। लेकिन जब तक वो अपने गले से फंदा निकाल पाती, वो इंसान उसके पैरों के नीचे से टेबल हटा देता है और सारा की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो इंसान फंदे पर झूलती हुई सारा की फोटोज क्लिक करता है। दूसरी तरफ हम सारा की जुड़वा बहन जूलिया को देखते हैं जिसे ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई गला दबा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि सारा किसी मुश्किल में है। जिसके बाद हम जूलिया को उसके पति इज़ाक के साथ देखते हैं। जूलिया सारा के घर जा रही है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन मरे हुए लोग फोन नहीं उठाते। सारा के घर पहुंचने पर वो सारा को आवाज देते हैं लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने पर इज़ाक उस दरवाजे का शीशा तोड़कर दरवाजा खोलता है और उन्हें बेसमेंट में सारा फंदे से लटकी हुई मिल जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को ये सुसाइड का मामला लगा क्योंकि सारा को प्रोग्रेसिव विजन लॉस की बीमारी थी जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो अब पूरी तरह से अंधी हो गई है और डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ इज़ाक से हमें पता चलता है कि सेम बीमारी जूलिया को भी है लेकिन इस बीमारी ने सारा पर जल्दी असर करना शुरू कर दिया था। जूलिया उनकी बातें सुन रही थी और बताती है कि सारा डिप्रेशन में नहीं हो सकती बल्कि वो तो किसी डोनर को ढूंढ रही थी ताकि अपनी आंखों की सर्जरी करवा सके। जूलिया जब सारा की फोटोज देख रही थी तभी एकदम से लाइट आ गई और रिकॉर्डर पे वही सॉन्ग बजने लगा जिससे सारा को नफरत थी। ये बात जूलिया को काफी अजीब लगी। कोई इंसान उस सॉन्ग को क्यों सुनेगा जिसे वो पसंद नहीं करता, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सारा की जब मौत हुई उस वक्त घर में कोई और भी मौजूद था। ये बात जूलिया इज़ाक से बताती है। इज़ाक उसे टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी आंखों पर असर पड़ सकता था। एक बार पहले भी स्ट्रेस की वजह से जूलिया की आंखें 20% डैमेज हो चुकी हैं। इज़ाक को डर है कि कहीं स्ट्रेस जूलिया को अंधा न बना दे। सारा का फुनरल किया जाता है जहां बस सारा का एक ही पड़ोसी ब्लास्को आया था। ब्लास्को बताता है कि सारा और उसकी बेटी लिया अच्छे दोस्त थे लेकिन सारा की मौत की वजह से लिया काफी अपसेट है, इसीलिए कार से उतरने से मना कर रही है। ब्लास्को के जाने के बाद जब जूलिया सारा की कब्र पर फूल चढ़ा रही थी कोई इंसान उसके कंधे पर हाथ रखता है। जूलिया को लगा कि वो इज़ाक है लेकिन फिर उसकी नजर जाती है दूर खड़े इज़ाक पर जो पुलिस से बातें कर रहा था। जूलिया डर जाती है, मुड़ के पीछे देखती है लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। सारा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी जिससे कुछ भी खास पता नहीं चल पाया और ये भी साबित हो गया कि सारा की मौत के वक्त वहाँ कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। उसके शक को दूर करने के लिए पुलिस जूलिया को सारा की नेबर सोल्डेट से मिलने को कहती है। सोल्डेट के घर पहुंचने पर जूलिया को पता चला कि वो भी अंधी है। सारा और सोल्डेट काफी अच्छे दोस्त थे लेकिन फिर सारा ने अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी और उनसे मिलने वो बाउमैन सेंटर जाया करती थी जो कि अंधे लोगों के लिए बनाया गया है। जिसके बाद जूलिया उसी सेंटर में जाती है। वहाँ कुछ अंधी औरतें सारा की मौत के बारे में बातें कर रही थी। जूलिया उनकी बातें छिपकर सुनने लगी और उसे पता चला कि सारा का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो एक बार बेला विस्ता के एक होटल में भी गई थी। तभी एक औरत को वहाँ किसी और के होने का एहसास हुआ। उसे जूलिया से सारा की स्मेल आ रही थी और वो सभी औरतें जूलिया को पकड़ लेती हैं। जूलिया उन्हें बताती है कि वो सारा की जुड़वा बहन है। तभी उसी औरत को वहाँ किसी और इंसान की गंध आने लगी और वो जूलिया से पूछती है कि उसके साथ और कौन आया है। जूलिया बताती है कि वो अकेले आई है लेकिन वो औरत कहती है कि उसके पीछे और भी कोई है। लेकिन जूलिया के मुड़ते ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जूलिया उसका पीछा करने लगी। वो उस आदमी को पकड़ पाती उससे पहले वो आदमी कैमरे का फ्लैश ऑन करके जूलिया को ब्लैकआउट कर देता है और भाग जाता है। जूलिया को देखने में प्रॉब्लम आने लगी थी। वो वापस घर आकर सारा के घर को छानने लगी और उसे बेला विस्ता के उस होटल की रिसिप्ट मिलती है जहाँ सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी।
जूलिया सारा के बॉयफ्रेंड वाली बात इज़ाक को बताती है और ये भी कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। जूलिया बहाने से उसे बेला विस्टा के उसी होटल में ले आती है जहां सारा गई थी। वहां एक वेटर जूलिया को घूर रहा था। इज़ाक अपने रीडिंग क्लास लेने रूम में जाता है और तब वो वेटर जूलिया के पास आया और उसे सारा समझकर बात करने लगा, जिससे एक बात कंफर्म हो गई कि सारा उस होटल में आई थी और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि सारा की आंखों की सर्जरी हो चुकी थी और वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसके साथ वहाँ एक आदमी भी था, लेकिन इससे ज्यादा जूलिया को और कुछ पता नहीं चल पाता। इज़ाक वापस आता है और जूलिया उसे बताती है कि सारा पिछले हफ्ते इसी होटल में थी और ये भी कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आने के चांसेस थे तो वो सुसाइड क्यों करेगी। इज़ाक से उसे पता चला कि ऑपरेशन फेल हो गया था और ये बात उसे डॉक्टर रोमन ने बताई, जिसने सारा की आंखों का ऑपरेशन किया था। और सारा ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। लेकिन एक बात जूलिया को अभी भी हजम नहीं हो रही थी कि सारा का बॉयफ्रेंड उसके फुनरल में क्यों नहीं आया। इज़ाक उसे समझाया था कि शायद वो जान चुका था कि सारा कभी देख नहीं पाएगी और इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया। दोनों वापस रूम में आते हैं। इज़ाक उससे पूछता है कि अगर वो अंधी हो गई तो उसे कैसे पहचानेगी। जूलिया कहती है उसे छूकर। इज़ाक कहता है या फिर मेरे स्मेल से। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जूलिया इज़ाक से कहती है कि आखिरी चीज जो वो इज़ाक के साथ देखना चाहती है वो है आसमान। अगले दिन दोनों उस होटल से चेकआउट करने वाले थे। इज़ाक अपना लगेज लेने रूम में जाता है और तब उस होटल में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी क्रिस्प्यूलो जूलिया के पास आया। वो बताता है कि उसके पास सारा की एक चीज है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे एक की देते हुए कहता है कि वो उसे सारा के बेड के नीचे से मिली। वो उसे एक इनविजिबल इंसान से सतर्क रहने को कहता है जिसे किसी ने भी नहीं देखा और वो इंसान अपनी वैन होटल के पार्किंग एरिया में पार्क करता है। उसे वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे से उसके बारे में पता चल सकता था और तभी क्रिस्प्यूलो उस आदमी को देखकर घबरा गया। जूलिया इसका पीछा करती है लेकिन वो आदमी भाग गया। जूलिया इज़ाक से पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाने को कहती है। काफी देर हो चुकी थी और इज़ाक वापस नहीं लौटा। जूलिया उस पार्किंग एरिया में जाती है और वहां के गार्ड से इज़ाक के बारे में पूछती है। गार्ड बताता है कि उसने इज़ाक के लिए रिकॉर्डिंग की फोटोकॉपी तैयार रखी है, लेकिन काफी देर हो गई है और वो वापस नहीं आया। गार्ड सीसीटीवी से चेक करता है कि इज़ाक कहाँ गया, लेकिन तभी सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं और एकदम से पावर कट हो जाता है। गार्ड बाहर चेक करने गया और वापस आकर वो बताता है कि किसी ने पावर स्विच ऑफ कर दिया था। जूलिया देखती है कि वहां से वो सीसीटीवी फुटेज की फोटोकॉपी भी गायब थी जो इज़ाक लेने आया था। जूलिया पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि इज़ाक गायब है, जिसके बाद वो पुलिस के साथ क्रिस्प्यूलो के घर आई जहां वो मरा पड़ा था। एक आखिरी गवाह की भी मौत हो चुकी है। जूलिया की आंखों की रोशनी लगातार खराब होती जा रही है। डॉक्टर उसे बताता है कि शायद उसके पास कुछ ही घंटे हैं और फिर वो पूरी तरह से अंधी हो जाएगी। जब जूलिया और इंस्पेक्टर सारा के घर लौटते हैं तो इंस्पेक्टर को एक सुसाइड नोट मिलता है। जूलिया बेसमेंट में होती है और इस बार वो उस इनविजिबल इंसान को छू भी लेती है। जूलिया इंस्पेक्टर को आवाज लगाती है। इंस्पेक्टर जूलिया के पास आता है, लेकिन जूलिया के अलावा उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी इंस्पेक्टर को इज़ाक दिखा, लेकिन फंदे से लटका हुआ। अंधी होने की वजह से जूलिया इज़ाक की लाश नहीं देख पाई। जूलिया को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे पता चला कि इज़ाक के सुसाइड नोट में लिखा है कि वो सारा से प्यार करता था। उसके साथ उसका 6 महीने से अफेयर चल रहा था और इसी गिल्ट की वजह से कि उसने जूलिया को धोखा दिया वो खुद को माफ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर को लगता है कि उन सीसीटीवी फुटेज में खुद इज़ाक था जो नहीं चाहता था कि जूलिया को ये पता चले और फिर वो सारा के घर गया क्योंकि उसे लगा कि वो सारा के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर जूलिया को बताता है कि उन्हें एक डोनर मिल गया है और कल वो जूलिया की सर्जरी करेंगे। अगले दिन जूलिया की सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर उसे कुछ प्रिकॉशंस रखने को कहता है, जैसे 2 हफ्तों तक उसे अपनी आंखों को रोशनी से बचाना होगा और खुद से बैंडेज हटाने की कोशिश नहीं करनी। जिसके बाद जूलिया घर जाने की बात करती है। डॉक्टर उसे घर पर एक केयर टेकर अपॉइंट करने की बात करता है। जूलिया इज़ाक की बॉडी को तब तक संभाल कर रखने को कहती है जब तक वो आखिरी बार उसे देख ना ले। वो वापस घर आ जाती है और उसकी देखभाल के लिए इवान नाम का एक केयर टेकर आता है जिसका फेस यहाँ रिवील नहीं किया जाता। वो पूरे टाइम उसकी देखभाल करता है और जाते वक्त एक पेजर देता है ताकि वो कभी भी उससे कांटेक्ट कर सके। उस रात जब जूलिया सो रही थी वहां उसे इज़ाक और सारा के होने का वहम हुआ।
जो जबरदस्ती उसकी आंखों से बैंडेज हटा रहे थे। जूलिया डर की वजह से उठ जाती है और फिर उसने अपनी वेडिंग रिंग उतार दी। उसी वक्त उसे ऐसा लगता है कि कोई और भी वहां मौजूद है और वो इवान को पेजर पे कांटेक्ट करती है। इवान पुलिस को फोन करता है और जब पुलिस वहां आई वो सारा को बताती है कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन सारा कहती है कि वहां कोई मौजूद था और कुछ ढूंढ रहा था। इवान वापस आता है और जूलिया की बैंडेज चेंज करता है, जिसके बाद वो जूलिया को उस घर से फैमिलियर करवाता है। दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। उस रात जूलिया इवान से अपने और इज़्ज़ाक के बारे में बात करती है और बातें करते करते जूलिया इवान को किस करने लगी। इवान अनकंफर्टेबल होकर वहां से चला जाता है। उसी रात जूलिया जब बेड पर थी, हम एक साइको उसके पास देखते हैं। जूलिया घबराकर बाहर की तरफ भाग गई और तब उसका पड़ोसी ब्लास्को वहां आता है और वो उसे अपने घर ले आया। जूलिया ब्लास्को से पुलिस को फोन करने को कहती है। ब्लास्को बताता है कि फोन खराब है और फिर वो जूलिया के साथ छेड़खानी करने लगा। जूलिया घबरा जाती है। तभी लिया की वजह से ब्लास्को डिस्ट्रैक्ट हो गया। जूलिया को उस की चेन की आवाज आई जो क्रिस्पियोलो ने उसे दी थी। वो की दीवार पर टंगी हुई थी। जूलिया उस की को उठा लेती है, जिसके बाद वो फोन चेक करती है जो बिल्कुल ठीक था। मतलब ब्लास्को ने उसे झूठ कहा। जूलिया घबराकर वहां से भागने लगती है और तभी वहां इवान आ जाता है। वो इवान से उसे अपने घर ले जाने को कहती है। इवान उसे अपने घर ले आता है और जब इवान बाहर था वहां ब्लास्को की बेटी लिया आती है और बताती है कि वो इनविजिबल आदमी असल में इवान है और वो उसके पापा की कंप्लेंट पुलिस को ना करे। जूलिया काफी हॉट है, इसीलिए उसके पापा बस उसकी तरफ अट्रैक्ट थे और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो कीज असल में लिया ने चुराई थी। वो ही उस पर नजर रख रही थी। उसी की तरह सारा को भी ऐसे सपने आते थे जैसे कोई उसके बैंडेज उतार रहा हो और उसकी आंखों में सुइयां चुभो रहा हो। वो किसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही थी जिसने सारा को अंधा कर दिया। उसी ने इज़्ज़ाक को भी मारा और सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया और वो आदमी उसका केयरटेकर इवान है और अगर उसे यकीन नहीं है तो वो उसके घर की दीवार पर अपनी और सारा की फोटोज देख सकती है। वो उस की को यूज करने को कहती है जो उसके हिसाब से इवान के घर के किसी रूम की थी, लेकिन जूलिया उन कीज को खो चुकी है। तभी इवान के आने की आहट सुनकर लिया छुप जाती है। जूलिया इवान से उस की के बारे में पूछती है। इवान को वो की जमीन पर पड़ी मिली और वो जूलिया से कहता है कि वो इसको संभाल कर रखेगा। जिसके बाद इवान चाय बनाने चला गया। लिया वापस आकर जूलिया को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेन दरवाजा लॉक था। लिया बताती है कि इवान उसे ड्रग्स देकर अंधा बना देगा। वो उसे बाथरूम में जाकर उसका वेट करने को कहती है। जिसके बाद जूलिया वॉशरूम जाती है और अपनी बैंडेज खोलती है। अब उसे साफ साफ दिखने लगा था और बाथरूम से बाहर आते ही वो दीवार पर अपनी और सारा की ढेरों फोटोज चिपकी हुई देखती है। जूलिया काफी घबरा जाती है और तभी उसे दीवार पर टंगी हुई लिया की लाश दिखी। इवान जूलिया के पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसने अपनी बैंडेज क्यों खोली। जूलिया बताती है कि लिया नाम की लड़की उससे मिलने आई थी और उसने तुम्हारे बारे में काफी डरावनी बातें बताई और तुम्हारा चेहरा देखने के लिए ही मैंने अपनी बैंडेज खोली, लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं देख पा रही हूँ। वो दिखावा करती है कि आई सर्जरी के कामयाब ना होने की वजह से वो दुखी है। इवान कंफर्म होना चाहता है कि जूलिया वाकई नहीं देख सकती, इसीलिए वो चाकू को उसकी आंखों के काफी नजदीक ले जाता है, लेकिन जूलिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इवान श्योर हो गया कि जूलिया की सर्जरी फेल हो चुकी है। जूलिया पुलिस को फोन करने को कहती है और इवान पुलिस को फोन करने का दिखावा करता है। बाद में हम उसे जूलिया की चाय में ड्रग्स बनाते हुए देखते हैं। जूलिया सब देख चुकी थी, इसलिए चाय पीने का नाटक करती है और कहती है कि वो चाय में चीनी डालना भूल गया है। और जब इवान चीनी लेने के लिए उठता है, जूलिया अपने चाय के कप को इवान के कप से बदल देती है, लेकिन इवान को इसका पता लग गया और वो समझ गया कि जूलिया अंधा होने का नाटक कर रही है। वो जूलिया को फ्रीजर के पास ले जाता है और फ्रीजर खोलने को कहता है और फ्रीजर के अंदर पड़ी थी एक लाश जो कि असली केयरटेकर इवान की थी। लाश देखकर जूलिया की चीख निकल जाती है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। यहाँ ये खुलासा हो चुका है कि ये आदमी असली इवान की पहचान का यूज कर रहा था। अब ये आदमी उसकी आंखों पर फिर से पट्टी बांध देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जूलिया आंखों से पट्टी हटाने को कहती है और जब वो जूलिया की आंखों से पट्टी हटाता है, जूलिया को देखने में फिर से दिक्कत होने लगती है। मौका पाकर जूलिया वहां से भाग जाती है और सोल्डेट के घर आती है।
लेकिन इवान भी उसका पीछा करते हुए वहां आ चुका था। इवान सोल डैड को माँ कहकर बुलाता है, जिससे ये क्लियर हुआ कि सोल डैड इवान की मॉम है और इवान का असली नाम एंजल है, जो उन्हें छोड़कर चला गया था। जूलिया सोल डैड को बताती है कि उसका बेटा खूनी है। एंजल कहता है कि वो सारा से प्यार करता था। जूलिया सोल डैड से पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन सोल डैड जूलिया के सर पर उसी फोन को मारकर उसे बेहोश कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोल डैड अंधी नहीं है, बल्कि अंधी होने का नाटक कर रही थी। जिसके बाद एंजल अपनी माँ की आंखों को ड्रग्स देकर उन्हें अंधा कर देता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा एंजल को ये समझाती रहती थी कि उसके बिना एंजल कुछ नहीं है। जिसके बाद हम जूलिया और एंजल को बेसमेंट में देखते हैं। एंजल जूलिया से कहता है कि जब वो अंधी हो जाएगी वो फिर से उसकी केयर करने लगेगा। उसके बिना वो बस एक शैडो है जिसे कोई देख नहीं सकता, बस अंधे लोग ही उसे फील कर सकते हैं। वो उसे लेकर यहाँ से भागने का प्लान करता है, जहाँ उन्हें कोई ना ढूंढ पाए। जूलिया नाटक करती है कि वो उसके साथ भागने को तैयार है और फिर मौका पाकर उसके पैर में चाकू घुसाकर वहां से भाग जाती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस के आने पर वो टॉर्च का यूज करती है एंजल को पकड़वाने के लिए, और टॉर्च की रोशनी की वजह से एंजल अनकंफर्टेबल होने लगा और खुद का ही गला काट लेता है। उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में जूलिया को बताया गया कि उसके पास कुछ ही घंटे हैं और वो फिर से अंधी हो जाएगी। जूलिया अंधी होने से पहले इज़ाक की बॉडी को देखना चाहती है। इज़ाक की आंखें देखने पर उसे पता चला कि इज़ाक ने अपनी आंखें उसे डोनेट कर दी थी। ये सुनकर जूलिया रोने लगी और आखिरी बार वो इज़ाक की आंखों से खुद को देखती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के विलन एंजल की। वो क्यों अंधी औरतों, खासकर सारा और जूलियन के पीछे पड़ा हुआ था? दोस्तों, बचपन से ही एंजल के पेरेंट्स ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बजा कर रखी होती है। उसे बार बार ये कहा जाता कि उनके बिना वो कुछ नहीं है, जिस वजह से एंजल में हीन भावना पैदा हो गई। वो भीड़ में जाने से डरने लगा और तब उसकी लाइफ में सारा की एंट्री हुई, जो अंधी थी। उसके साथ एंजल काफी कंफर्टेबल था। उसे सारा से प्यार हो गया, लेकिन जब सारा की आंखों की सर्जरी हो गई तब एंजल को डर सताने लगा कि आंखें वापस आने के बाद शायद सारा उसे पसंद ना करे। इसलिए उसने सारा को ड्रग्स देना शुरू कर दिया ताकि सारा की आंखें ठीक ना हो पाए। सारा को एंजल की असलियत पता चल गई, जिसके बाद एंजल ने उसे मार डाला। और जब उसने जूलिया को देखा, जो सारा की जुड़वा बहन थी, उसे जूलिया से भी प्यार हो गया और उसने इवान को मारकर उसकी पहचान चुराई ताकि जूलिया के करीब रह सके। लेकिन उसका प्लान यहाँ भी फेल हो गया और अंत में उसने मौत को गले लगाकर केस ही खत्म कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।